नमस्कार मित्रों। मैं आप सबों के बीच एक सामाजिक चर्चा पे उपस्थित हुआ हूँ। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी विमान हादसे में गुजर गए, उनकी इस मृत्यु पर मैं शोक व्यक्त करता हूँ। और मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि बहुत अतुलनीय महाराष्ट्र की राजनीति में एक अच्छे व्यक्ति की एक घटना से मृत्यु हो गई। इस मृत्यु पर उनके परिवार को ईश्वर मजबूती से खड़ा रखे। उनकी माँ जीवित हैं, उन्हें धैर्य प्रदान करे। जो भी उनके परिवार के सदस्य भी उनके खोने के गम में हैं, ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि उन्हें धैर्य दें। और मैं इसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूं, जो इतने बड़े कानून जिससे सोशल मीडिया से लेकर ऑन रोड पे जो धरना प्रदर्शन हो रही है उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून को कुछ महीनों के लिए टाल दिया है और रोक लगा दी है कि अगले आदेश तक ये कानून लागू नहीं होगा। इसी विषय पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि यूजीसी कानून अच्छा कानून है। मैं उसके बारे में स्टडी किया। समानता की वकालत के लिए लाया गया है, जिससे समाज में एकजुटता फैलेगी, भेदभाव कम होगी। लेकिन इसके साथ मेरा एक प्रश्न भी है। प्रश्न ये है कि जो मंडल आयोग लागू हुआ उससे कितना फायदा हुआ उन लोगों के। एससी एसटी एक्ट से कितना फायदा होता है, क्या इसका दुरुपयोग नहीं होता है? तो उसी तरह अगर यह कानून बना है तो इसमें इसका भी दुरुपयोग हो सकता है। इस दुरुपयोग के दृष्टिकोण से इस कानून के में जो कमी है, मैं भारत सरकार के कानून बनाने वालों से मैं कहूंगा कि इसमें भी वो कमी को दूर किया जाए, जिससे आपस में भेदभाव न होकर आपस में भाईचारा बढ़े। समानता के लिए कानून आप ला रहे हैं, लेकिन इस कानून को ध्यान से देखने पे पता चलता है कि समानता कम होगी, विषमता ज्यादा आएगी। इसमें लिखा हुआ है एससी एसटी ओबीसी को कुछ होता है, कोई जाति सूचक, कोई धर्म सूचक कोई बोलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सैनिक शैक्षणिक संस्थानों में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो यूजीसी है एक्ट के तहत, क्या आप सोचे हैं क्या इसका दुरुपयोग भी हो सकता है? किसी से झगड़ा नहीं भी हो तो भी हो सकता है। बेईमानी से पढ़ने में अच्छा है, उसको डिमोलाइज करने के लिए आप कॉपी पेन मांग रहे हैं, नहीं दे रहा है तो इसे डिमोलाइज करने के लिए ऐसा एक झूठा ब्लेम भी लगाया जा सकता है। उसका दुरुपयोग यहाँ होगा। अगर आपको समाज में समानता लाना है तो सबसे अच्छा है कि एक दूसरे के वैवाहिक संबंध को बढ़ावा दिया जाए। अगर एक दूसरे के यहाँ वैवाहिक संबंध बढ़ती है तो जात पात ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। इस पर एक कानून बनाया जाए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा इस तरह के कानून बनाए कि और कि सभी एक दूसरे के यहाँ शादी करने पे मजबूर हो जाए। और लोग शादी कब करेंगे? जब लालच, क्योंकि भारत जो है में लालची लोग ज्यादा हैं, मुफ्तखोरी ज्यादा है। तो आप लालच दें कि अगर आप अंतरजातीय शादी करेंगे तो जो बच्चा अंतरजातीय शादी करेगा, लड़का या लड़की, उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी और सरकारी लाभ पहुंचाई जाएगी। देखिए,
लव मैरिज का बढ़ावा बढ़ जाएगा, अंतरजातीय शादी का बढ़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, अपने आप जब एक दूसरे के यहाँ संबंध हो जाएगा, न्योताकारी शुरू हो जाएगा, आना जाना हो जाएगा, बेटी रोटी का संबंध स्थापित हो जाएगा, तो देखिए अपने आप SC ST OBC लोग जाति सूचक शब्द कहना भूल जाएंगे, क्योंकि सबके घर में एक दूसरे से संबंध है, सबके घर में हर कास्ट के लोग आ जाएंगे, तो क्या होगी। और ये कब होगी, जब सभी कोई शिक्षित होंगे। शिक्षा पर भी जोर दिया जाए, शिक्षित हो जाएंगे वो कभी नहीं। ओछर लोग तो हर एक जगह है, सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं चोरी को रोकने के लिए, क्या चोरी होती नहीं है। तो ऐसा तो मान के चलिए 2% लोग होते ही हैं जो इस टाइप के, जो किसी न किसी को बिना मतलब के गाली गलौज मारपीट करते थे, उसे आप खत्म नहीं कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं, ना उसकी मानसिकता, वो अलग टाइप के लोग ही होते हैं। उनके लिए कानून नहीं, जनरल कानून बनना चाहिए, जनरल सबों के लिए, जिससे समानता हो। तो ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उस पर विचार करें, धरातल पे सोचे। बड़े बड़े महलों में बैठ के आप जो कानून बनाते हैं ना, उसका दुष्परिणाम ज्यादा होता है। आज के डेट में फॉरवर्ड, जिसको आप बोलते हैं अगरी जाति, तो हर एक जगह अलग है। गुजरात में पटेल फॉरवर्ड में है, बिहार के पटेल, अभी हम सोशल मीडिया पे देखे बहुत उनके मन में फॉरवर्डों के प्रति अ, गुस्सा है जो जाहिर कर रहे हैं, गुजरात में वो फॉरवर्ड है, क्या उन पे ये कानून नहीं लागू होगा। जाट, हरियाणा में जाट, जादव जादव जाट जो है फॉरवर्ड हैं, और बिहार के जादव भाई लोग OBC में है यहाँ, तो आपको आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे पूरे हंगामा किए हुए हैं। अरे ये सोचो, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जगह पे आप लोग भी कहीं फॉरवर्ड हैं, इसलिए आप पर भी ये कानून लागू होता है। सिर्फ बिहार के ही नहीं, पूरे भारत के जो भी फॉरवर्ड हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग फॉरवर्ड, हर एक जाति के फॉरवर्ड है, उन सब पे कानून ये लागू होगा। तो इसलिए कानून ऐसा बने जो सबों के लिए हो, सबके हितकारी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। कोई भी कानून बने सबों के लिए, सबकी भलाई के लिए बने। मैं आप सबों से कह रहा हूँ ये बात, कानून ऐसा हो जिससे समानता हो, समरसता हो, बिखराव ना हो। यहाँ बिखराव, इस कानून से, देखने से, पढ़ने से लग रहा है कि बिखराव हो जाएगा। एक तरफ मोदी जी हमारे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी, कम से कम आप ही क्या कर रहे हैं। आप हमेशा चिल्लाते हैं सनातन धर्म पर, और सनातन को ही तोड़ने में लगे हुए हैं, सनातन धर्म के इस पिलर को ही तोड़ने लगे हुए हैं। जरा सोचिए, आप बुद्धिमान हैं, आप विदेश नीति अच्छी है, आप बाहर वाले को रोक रहे हैं, आपके घर में ही आग लग जाए, लगी हुई है। ये तो मैं धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को देता हूँ कि कुछ समय के लिए ये आग को रोका है। और मैं कह रहा हूँ कि ये कानून से नहीं, कानून बनाने से इस तरह का घटना खत्म नहीं होगी। बहुत सारे कानून बनी है, चोरों पर बनी है, क्या चोरी कम हुई। बिहार में भी ड्राई स्टेट घोषित हुआ है। शराबबंदी है, बहुत सारा माल, पहले से ज्यादा पीने वालों की संख्या बढ़ गई है। छुप छुप के बहुत लोग पीते हैं, पहले तो ओपन था तो लोग को शर्म आती थी कि भाई हम वहां जाके लें, कर दे, 5 आदमी क्या कहेगा। अब तो बात नहीं है, फोन करो आ जा रही है घर पे। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, सब कुछ समझता है। तो कहने का है, जिस पर पाबंदियां लगती है वो चीज और बढ़ जाती है, इसलिए पाबंदियां लगनी चाहिए, लगने के साथ साथ उसमें कुछ संशोधन भी होना चाहिए, जिससे कि उसका दुरुपयोग ना हो। और मैं अभी गिरिराज सिंह की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार के फायर ब्रांड बोले जाते हैं हिंदुओं का, वो मौन थे जब सुप्रीम कोर्ट ने पहल की, तो उन्होंने अपनी मुंह खोला, मुंह से बोले। तो ये जान जाइए
कि अग्री जाति पिछड़ी जाति करने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे घर में सभी जाति के संबंध है। हमारे घर में हमारे जो भी रिश्तेदार में है, कई जातियां का से शादी हुई है। हम लोग अग्री और पिछड़ी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पिछड़ी वाले के यहाँ भी संबंध है और अग्री वाले के यहाँ भी संबंध है। तो मैं पुनः आप लोगों से कहूंगा कि आप इस कानून का सपोर्ट भी कीजिए और विरोध भी कीजिए। सपोर्ट जो अच्छा है उसका कीजिए, विरोध इस कीजिए कि उसका दुरुपयोग ना हो, उसमें दुरुपयोग करने वाले को भी दंड का प्रावधान हो। मैं ये बात बोल रहा हूँ, मेरी बात अच्छी लगे तो आप ये जरूर शेयर करें, कमेंट करें, ताकि जो कानून बनाने वाले हैं उन तक ये आवाज जाए और उसको सुधार करें। फिर मैं आगे मौका मिलेगा, मौका देंगे, और मेरी बात अच्छी लगी तो फिर मैं ऐसा आपको अपनी बात रखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की।